आज हम बात करेंगे LIC के सीप प्लान के बारे में। सीप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान और टेबल नंबर है 852। हम बात करेंगे ये प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लान क्या है एग्जैक्टली, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं और आपको ये प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 16 ईयर से एसोसिएटेड हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। और वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी ये है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। LIC सीप प्लान टेबल नंबर 852। पहले तो दिस इज अ यूलिप प्लान। यूलिप प्लान क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। तो आप ये समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड प्लस इंश्योरेंस का, टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और आपको रिस्क कवर भी मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शंस होती है, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास ऑप्शन है इक्विटी में इन्वेस्ट करने की, डेट में इन्वेस्ट करने की और बैलेंस फंड्स में इन्वेस्ट करने की। यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं आपको फंड जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं: बॉन्ड, सिक्योर्ड, ग्रोथ और बैलेंस्ड। तो ये 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगी इसके अंदर। ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन LIC की वेबसाइट पे जाके लें या ऑफलाइन LIC एजेंट के थ्रू लें। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की प्रोडक्ट की। मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज, मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। मतलब 90 डेज की बेबी से लेकर 65 ईयर्स के सीनियर सिटीजन तक भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 ईयर्स, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 ईयर्स। आप चूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। मिनिमम मेच्योरिटी एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है 85 ईयर्स। मतलब अगर किसी ने लेट्स से 5 साल की एज पे पॉलिसी ली है तो उनको मिनिमम 13 ईयर्स की पॉलिसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम मेच्योरिटी एज 18 ईयर्स है। कोई 65 ईयर्स की पॉलिसी ले रहा है तो मैक्सिमम वो 20 साल की पॉलिसी ही ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है 85 ईयर्स। प्रीमियम की बात करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल है: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। मंथली मिनिमम आप 4000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली आप 12000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम, और हाफ ईयरली आप 22,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईयरली 40,000 रुपीज मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही आपका सम एश्योर्ड डिपेंड करेगा। अब बात करेंगे कि सम एश्योर्ड क्या मिलेगा, इंश्योरेंस क्या मिलेगी, जो इस प्लान की USP है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है ही, साथ में इंश्योरेंस भी है। तो यहाँ पे अगर आपकी एज 55 ईयर्स से कम है और जो आप एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं तो उसका 10 टाइम्स तक का आपका इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा। अगर आपकी एज 55 या 55 से ज्यादा है तो आपको 7 टाइम्स ऑफ योर एनुअलाइज प्रीमियम का कवर मिलेगा। एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप 1 लाख रुपए एनुअली पे कर रहे हैं तो 1 लाख के ऊपर आपको अगर आपकी एज 55 से कम है तो 10 लाख का लाइफ कवर मिलेगा, 10 लाख की इंश्योरेंस मिलेगी। अगर आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं और आपकी एज 55 से ऊपर है तो आपको 7 लाख का रिस्क कवर दिया जाएगा, 7 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो अब हम इसमें फंड्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से फंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप चूज कर सकते हैं। तो 4 फंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं: बॉन्ड, सिक्योर्ड, बैलेंस्ड एंड ग्रोथ। इनमें 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। एक तो डेट इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है लिक्विड फंड्स में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है इक्विटी। तो हम देखेंगे जैसे कि बॉन्ड फंड है, बॉन्ड इज दी सेफेस्ट, मतलब सबसे सिक्योर जिसे बोलते हैं, उसमें मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, तो इक्विटी 0 है। और आपका जो डेट है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो है 60%, मनी मार्केट जो लिक्विड फंड्स है वो है 40%। ऐसे ही इसके नीचे कैटेगरी थोड़ा सा और जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए सिक्योर्ड फंड है। सिक्योर्ड फंड में आपका 35%, मिनिमम 35% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मैक्सिमम 85% डाल सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ये अमाउंट जो एलोकेट करेंगे वो इंश्योरेंस कंपनी के फंड मैनेजर्स एलोकेट करेंगे। मनी मार्केट फंड्स में डाल सकते हैं, वो है 40%, वो फिक्स दिया गया है। और इक्विटी में भी थोड़ी सी एलोकेशन इसमें दी गई है। इक्विटी में 15% से लेके 55% तक डाल सकते हैं। तो 15 से 55% पैसा आपका इक्विटी में रहेगा। तो आप समझ रहे हैं कि बॉन्ड फंड जो है वो बिल्कुल सेफ था, उसमें इक्विटी एलोकेशन नहीं था। सिक्योर्ड फंड में थोड़ा सा इक्विटी एलोकेशन दिया। फिर बात करेंगे बैलेंस फंड की। तो बैलेंस फंड में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो डेट कंपोनेंट है, उसमें 30% से लेके 70% तक का विंडो दिया गया है। तो 30% से लेके 70% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मनी मार्केट में नॉट मोर देन 40%, जहां पे मैं फिक्स बोल रही हूँ वहां नॉट मोर देन 40% है। और आपका इक्विटी जो कंपोनेंट है दैट इज 30% टू 70% अगेन ये डिपेंड करेगा फंड मैनेजर किस टाइप का रिस्क लेना चाह रहे हैं, फंड मैनेजर क्या फोर्सी कर रहे हैं, आगे मार्केट्स क्या रहेंगी, उस हिसाब से वो एलोकेशन अपना 30% टू 70% रख सकते हैं। तो जैसे जैसे इक्विटी एलोकेशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका रिस्क बढ़ता रहेगा, प्लस रिटर्न के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ते रहेंगे। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेट में आपको फिक्स्ड रिटर्न ही मिलता है, मोर और लेस 5 या 6% का। हायर रिटर्न चाहिए तो हमें इक्विटी एलोकेशन लेना पड़ेगा। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप ये फंड्स चूज कर सकते हैं। लास्ट जो फंड है वो है ग्रोथ।
ग्रोथ में, क्योंकि ग्रोथ नाम से ही पता लग रहा है और धीरे धीरे हम इक्विटी एलोकेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन ज्यादा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी गई हैं सो दैट आपका पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहे, कुशन बना रहे। तो नॉट लेस देन 20% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 20% से लेकर 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहेगा। मनी मार्केट में 40%, नॉट मोर देन 40%, और इक्विटीज में 40 से 80%, तो मैक्सिमम 80% इक्विटी तक आप जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप फंड चूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इन फंड्स के बीच में स्विचिंग भी अलाउड है। एक फंड से दूसरे फंड में आप जाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इस पॉलिसी में एक और अच्छी बात है जो है गारंटेड एडिशंस, जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में नहीं होती है। मतलब LIC आपको एक गारंटेड एडिशन देती है। यूजुअली आपको हर यूलिप प्लान में गारंटेड एडिशन दिखेगा। सो यहाँ पे ये है कि अगर आप उनके साथ लंबे टाइम तक रहते हैं, जब तक आपने कमिट करा है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, आप वहां तक कंटिन्यू करते हैं, तो एक गारंटेड एडिशन अपनी तरफ से भी इंश्योरेंस कंपनी देती है। मतलब अगर आप पॉलिसी के 6th ईयर में है एंड आपकी पॉलिसी एक्टिव है, तो 5% ऑफ द प्रीमियम पेड आपका गारंटेड एडिशन ऐड कर देगी इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से। LIC अपनी तरफ से 5% ऐड कर देगी। आप अगर 10th ईयर में है तो 10% ऐड कर देगी, 15th ईयर में 15%, 20th ईयर में 20%, 25th ईयर में 25% गारंटेड एडिशन ऐड हो जाएगा। बट ये ध्यान रखिएगा, किसी भी टाइम पे आपका गारंटेड एडिशन आपके प्रीमियम पेड से 25% से ज्यादा नहीं ऐड होगा। अब बात करेंगे मेच्योरिटी बेनिफिट की, कि इस पॉलिसी में मेच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलता है। आप समझ तो क्यों होंगे, क्योंकि ये मार्केट लिंक पॉलिसी है, तो मार्केट के हिसाब से मेच्योरिटी बेनिफिट आपको दिया जाएगा। तो एक तो फंड वैल्यू, जो आपकी फंड वैल्यू होगी, प्लस एक और बेनिफिट इसमें है, जो मोर्टेलिटी चार्ज हमने काटा। मतलब आपके इंश्योरेंस के भी कुछ पैसे गए इंश्योरेंस कंपनी के पास। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो इंश्योरेंस कंपोनेंट के पैसे कटे वो भी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। मतलब रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। जो आपकी फंड वैल्यू बनी उसके साथ मोर्टेलिटी चार्ज भी रिफंड कर दिया जाएगा। तो इट्स अ गुड थिंग कि जो आपका थ्रू आउट आपने इंश्योरेंस की कॉस्ट दी, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको रिफंड कर रही है अलॉन्ग विद योर फंड वैल्यू। अब बात करेंगे डेथ बेनिफिट। मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली और इन बिटवीन डेथ हो गई, तो क्या मिलेगा नॉमिनी को। 3 ऑप्शंस हैं, 3 में से जो भी सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, वो दे दिया जाएगा। पहला फंड वैल्यू, अगर फंड वैल्यू ज्यादा है तो वो दे दी जाएगी। दूसरा आपका सम एश्योर्ड, जो सम एश्योर्ड है अगर वो ज्यादा हुआ, जो हमने बात की थी 10 टाइम्स 7 टाइम्स, वो ज्यादा हुआ तो वो दे दिया जाएगा। या 105% ऑफ द प्रीमियम पेड। तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा होगा, जो हाईएस्ट होगा, वो बेनिफिशियरी को पे कर दिया जाएगा। और इस पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल्स भी अलाउड है। एक तो मैंने बात कर ली मेच्योरिटी बेनिफिट आपको क्या दिया जाएगा। पार्शियल विड्रॉल्स क्या है, अगर आपकी पॉलिसी को 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया है तो आप पार्शियली इसमें से फंड विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब 6th ईयर से लेकर 10th ईयर पे विड्रॉ करेंगे तो 20% ऑफ द फंड वैल्यू आप विड्रॉ कर सकते हैं। 11th to 15th ईयर में विड्रॉ करेंगे तो 25% ऑफ द फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकते हैं। 16 to 20th में करेंगे तो 30% ऑफ द फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकते हैं। और 21st to 25th ईयर में करेंगे तो 35% ऑफ द फंड वैल्यू आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से LIC सीप प्लान। तो इसमें मतलब जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। तो इट्स जस्ट अ डाइवर्सिफिकेशन टूल एंड लॉट ऑफ पीपल वांट टू गेट एसोसिएटेड विद LIC। तो ये एक अच्छा प्लान है जो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं फॉर एज लो एज मिनिमम 4,000 रुपीज पर मंथ। कुछ भी क्वेश्चन हो इस प्लान के रिगार्डिंग पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID मेंशन है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। और हमारी तो फिट आपको दिया जाएगा। इसमें जो सिक्योर्ड ग्रोथ का बेबी भी ये पॉलिसी 90 डेज के ऊपर से दीजिएगा। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक। इससे पहले